बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक आराम व सुकून की एक्सरसाइज। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक आराम व सुकून की जो मश्क है उसका जो पहला सवाल है वो है ड्रामा आराम व सुकून के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये हमने जो है दुरुस्त जवाब जो होगा उस पर ये निशान लगाना है। तो इसी अलावा इसका जो पहला जुज़ है सवाल का वो है डॉक्टर के ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? नंबर 1 नींद की, नंबर 2 तन्हाई की, नंबर 3 आराम व सुकून की और नंबर 4 पे है अजीज़ तलबा गपशप की। तो अजीज़ तलबा इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत थी आराम व सुकून की, तो इसको जो है वो हम टिक कर देंगे। तो हमारा एमसीक्यू जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अजीज़ तलबा उसके बाद इसका जो दूसरा जुज़ है वो है मियाँ साहिब का नाम है। इनके ड्रामे में ये ड्रामा जो आराम व सुकून है उसमें मियाँ साहब का नाम है। नंबर 1 इसहाक, नंबर 2 इशफाक, नंबर 3 अदनान और नंबर 4 पे है इश्तियाक। तो इस तलाबा इसका जो दूसरा ऑप्शन है इशफाक वाला वो दुरुस्त है, तो इसी को जो है वो हम टिक करेंगे। तो हमारा एमसीक्यू जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसके बाद इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है मुलाजिम गोदाम में ढूंढ रहा था। मुलाजिम गोदाम में क्या ढूंढ रहा था? नंबर 1 हल्दी ढूंढ रहा था, नंबर 2 रीठे ढूंढ रहा था, नंबर 3 पे नमक ढूंढ रहा था या नंबर 4 पे है मिर्चें या मिर्चें ढूंढ रहा था। तो क्या ढूंढ रहा था? इस पे जो दूसरा ऑप्शन जो है वो है रीठे, उसका दुरुस्त ऑप्शन। तो इसको हम जो है वो टिक करेंगे, तो हमारा एमसीक्यू जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद चौथा जो उसका जुज़ है वो है घंटी मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रखी थी। किसने घंटी उठाकर मेज से जो है वो अंगीठी पर रखी थी? नंबर 1 पे है खुद मियाँ ने, नंबर 2 पे है बीवी ने, नंबर 3 पे है मुलाजिम यानी लल्लू ने और नंबर 4 पे है नन्हे ने। तो इसका अलावा जो पहला ऑप्शन है खुद मियाँ ने उठाकर जो है वो घंटी जो है वो मेज से उठाकर अंगीठी पे जो है वो रखी थी, तो इसी को जो है वो हम टिक करेंगे। तो ये हमारा जो है वो एमसीक्यू जो है सवाल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो पांचवा जुज़ है पहले सवाल का वो है मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता है। दफ्तर जाने के लिए मियाँ जो है वो क्या अजीज अलावा तलब करता है? नंबर 1 टोपी और शेरवानी, नंबर 2 टोपी और जूता, नंबर 3 टोपी और मफलर, नंबर 4 पे है टोपी और छड़ी। तो इस अलावा ये जो पांचवा जुज़ है उसका जो पहला ऑप्शन है टोपी और शेरवानी, मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता है। क्या तलब करता है? टोपी और शेरवानी। तो हम इसी को टिक करेंगे, तो हमारा एमसीक्यू जो है वो ठीक हो जाएगा। अजीज अलावा उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है सबक आराम सुकून का वो है अजीज अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, उसके उनको जो है वो हम देखते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन दूसरा है और उसकी स्टेटमेंट है सबक आराम सुकून के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इसके अलावा नंबर 1 पे जो पहला सवाल है वह डॉक्टर ने मियाँ को दवा के बजाय क्या तजवीज़ किया? जिसका आंसर है डॉक्टर ने मियाँ को दवा से ज़्यादा आराम व सुकून का मशवरा दिया। डॉक्टर ने मियाँ को कहा कि वो आराम करे, तो आराम व सुकून का मशवरा जो है उसको दिया जाता है। उसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसी तालाब वो है घर में शोरगुल हो तो इससे इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? इसी तालाब उसका आंसर है घर में अगर शोरगुल हो तो इससे इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इंसानी सेहत खराब हो जाती है और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर में दर्द और इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। अजीज अलावा इसमें जो
आधा इसमें जो आंसर है, मतलब इंसान ब्लड प्रेशर यहाँ से जो है वो अगर हम इसको लेंगे यहाँ से आखिर तक जो है तो भी हमारा जो है इसका आंसर जो है वो दुरुस्त जो है वो तसव्वुर जो है वो होगा। यानी कि इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर में दर्द और इंसान असाबी तनाव का शिकार हो जाता है। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर लिखने से भी जवाब जो है वो दुरुस्ती ही तसव्वुर होगा, शॉर्ट भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तीसरा जो है वज़ीर तलबा सॉरी उसका जो क्वेश्चन है वो सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा क्या चीज़ दरकार होती है। तो उसका आंसर है वज़ीर तलबा सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के अलावा काम के साथ आराम और सुकून की भी ज़रूरत होती है। चौथा क्वेश्चन है अजीज तलबा हमसाए की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल वाक़ हो रहा था, जिसका अजीज तलबा आंसर है हमसाए के हारमोनियम बजाने और गाना गाने की वजह से मियाँ के आराम व सुकून में खलल वाक़ हो रहा था। इसका आखिरी जो क्वेश्चन है दूसरे सवाल का, मतलब कि उसका आखिरी जो 5वां जुज़ है वो है मियाँ ने घर में आराम व सुकून मुयस्सर न आने पर कहाँ जाने को तरजीह दी। तो उसका अजीज तलबा आंसर है मियाँ ने घर में आराम व सुकून मुयस्सर न आने की वजह से दफ्तर जाने को तरजीह दी। अजीज तलबा ये था इसका एक्सरसाइज का जो है वो दूसरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं इसके हम अगले जो सवालात हैं, अगले क्वेश्चन जो हैं उनकी तरफ। ये हैं पेज नंबर जो है वो 54। तो उस पर अजीज तलबा तीसरा क्वेश्चन जो है हमें जो है वो नज़र आ रहा है और अजीज तलबा वो है सबक आराम व सुकून के मतन के मुताबिक खाली जगह पुर करें। इसमें जो पहला जुज़ है अजीज तलबा वो है मेरे ख्याल में दवा से ज़्यादा, ये खाली जगह में हम लगाएंगे आराम व सुकून की ज़रूरत है। खाली जगह पे अजीज तलबा क्या आएगा, आराम व सुकून, हम जो है वो खाली जगह पे जो है वो लिखेंगे। दूसरा जुज़ है 20 मरतबा कह चुकी हूँ। 20 मरतबा मतलब कई बार जो है वो मैं कह चुकी हूँ कि इतना काम ना करो। उसके बाद अजीज तलबा खाली जगह है, ये जो है लेड पेंसिल से लिखी गई है, तो इसमें हम लगाएंगे नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे। खाली जगह पे हम लगाएंगे नसीब दुश्मना, तो हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, खाली जगह जो है वो फिल हो जाएगी। अजीज तलबा इसका तीसरा जो जुज़ है वो है जी नहीं दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं। खाली जगह पे लफ्ज़ मुतलक आएगा, मुतलक ज़रूरत नहीं, मुतलक मतलब हरगिज़ ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुतलक लफ्ज़ लगाने से हमारा जो जुमला है खाली जगह जो है वो फिल हो जाएगी, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसका जो चौथा जुज़ है वो खामोशी आसाब को एक तरह की, खाली जगह पे तक़वियत लिखेंगे, तक़वियत बख्शती है खामोशी। आसाब, आसाब जो है तलबा जो जिस्म के अंदर पट्टे होते हैं उनको आसाब कहते हैं, तो खामोशी जो है उनको ताकत बख्शती है, तक़वियत बख्शती है। इसका आखिरी जो जुज़ है तीसरे क्वेश्चन का वो है जिसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल खाली जगह है, तो खाली जगह पे हम लिखेंगे अल्लाह मारो। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। तो अगर हम खाली जगह पे जो है वो अल्लाह मारो का जो है वो लफ्ज़ लिखेंगे तो हमारी जो है ये खाली जगह जो है ये अजीज तलबा मुकम्मल हो जाएगी, हमारा जुमला जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अजीज़ तलबा एक्सरसाइज में हम आगे हुरूफ की अक़साम पढ़ेंगे। हर्फ वो कलिमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, ना किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे। ये उसकी जो है वो ख़ुसूसियत है कि हर्फ जो है ये वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स का नाम होता है, ना किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है और ना ही अपने अलग कोई मानी रखता है, बल्कि ये मुख्तलिफ कलिमों को आपस में मिलाता और उनके साथ मिलकर बामानी बनता है। जैसे नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक में की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेमानी हो जाएगा। और में हर्फ है। उर्दू में हुरूफ की बहुत सी अक़साम हैं जिनमें से
चंद एक दर्ज झैल हैं। इस तलाबा यहाँ पर उसने जो हर्फ की तारीफ बताई है, उसने कहा है ये किसी चीज़ का, शख्स का या चीज़ का नाम भी नहीं होता, ये किसी काम के करने को जाहिर भी नहीं करता, और ये अपने अलग से कोई मानी भी नहीं रखता, बल्कि ये मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाता है और उनके साथ मिलकर मानी देता है, यानी कि बामानी बनता है। आगे उसने जो यहाँ पे जुमला दिया है उसमें उसने कहा है कि नमाजी मस्जिद में है। इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक में की वजह से, अगर ये ना हो तो जुमला बेरब्त हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा, उसका कोई मानी जो है वो नहीं बनेंगे। आगे इसी तलाबा हरूफ की जो है वो अक़साम है, उसमें जो पहला जो है वो पहले जिक्र किया गया है वो है हरूफ जार। अजीज तलबा, हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। अजीज तलबा, अस्मा जो है ये इस्म की जमा है और इस्म नाम को कहते हैं, और अफ़आल जो है ये फ़ेल की जमा है और फ़ेल के मानी काम के हैं। तो हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। मसलन ये इनकी आगे उसने जो है वो डिटेल दी है कि इनके मसलन में से पर तक, साथ, ऊपर, नीचे, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, पास, दरमियान वगैरह, ये तमाम जो हरूफ उसने बयान किए हैं ये तमाम के तमाम जो है ये हरूफ जार हैं। इसके अलावा उस के बाद जो दूसरी अक़साम है हरूफ की, वो किस्म है वो यहाँ पे है हरूफ इज़ाफ़त। हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ हैं जो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, इनके इसमों का जो आपस में ताल्लुक़ है, हरूफ इज़ाफ़त उनको जो है वो ज़ाहिर करते हैं। उर्दू में बिलअमूम का, के, की हरूफ इज़ाफ़त है, यानी का, के, की जो हरूफ हैं ये बतौर इज़ाफ़त जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर यही वो कहता है इस्तेमाल होते हैं। मसलन तैयब का स्कूल, तंजीला की गुड़िया। उसके बाद इसी अलावा तीसरे नंबर पे है हरूफ अत्फ़। वो हरूफ हैं जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। इस अलावा हरूफ अत्फ़ वो हरूफ हैं जो दो इसमों के बाहमी जो उनका आपस में ताल्लुक़ है उसको ये ज़ाहिर करते हैं। मसलन अमीर व गरीब, अहमद और असलम, बच्चा ज़रा सा जागा फिर सो गया। इन मिसालों में वाव है, और है, फिर हरूफ अत्फ़ हैं जो दो इसमों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। एक अजीज़ तलबा वाव है, दूसरा जो है और है, और तीसरा जो है वो फिर है। चौथे नंबर पे अजीज़ तलबा जो हरूफ की अक़साम है वो है हरूफ इस्तिफ़हाम। हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन क्या, कब, क्यों, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस कदर, कहाँ वगैरह। इस अलावा उसके बाद है हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह वो हरूफ हैं जो किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ जैसी है या उस दूसरी चीज़ की तरह है, दूसरी चीज़ के मानिंद है या दूसरी चीज़ के मुशाबा है, तो ये हरूफ जो है इसलिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मसलन मानिंद है, फिर की, तरह, जैसा, सा, जूं, मिसल, मिसाल, सूरत, बाइने ही, हुबहू, का, सा, की, सी वगैरह। इसी अलावा ये तमाम के तमाम जो है ये हरूफ तशबीह हैं। इसी अलावा उसके बाद है हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो किसी बात की इल्लत, वजह या सबब को ज़ाहिर करते हैं या ज़ाहिर करें। इल्लत के मानी भी इस तलाबा वजह ही के बयान किए जाते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, बदी वजह, बाई वजह, बदी सबब, ताकि, इसलिए के, ता, चुनांचे, इस वास्ते, इसी बायस के, लिहाजा वगैरह। इस अलावा ये तमाम के तमाम हरूफ जो हैं ये हरूफ इल्लत हैं।
अजी तलबा 7वें नंबर पे जो हरूफ की अक़साम है वो है हरूफ शर्त व जज़ा। वो हरूफ जो शर्त के मौका पर बोले जाएं, शर्त के मौका पर बोले जाएं हरूफ शर्त कहलाते हैं। हरूफ शर्त के बाद दूसरे जुमले में, एक जुमले में तो हरूफ शर्त है और दूसरे जुमले में जो हरूफ लाए जाते हैं उन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। मसलन अगर वो मेहनत करता, शर्त है कि अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। जब वो आया तब मैं गया। इन जुमलों में अगर और जब, यानी कि अगर, जब और दूसरे में तो और तब जो है ये हरूफ जज़ा है। इन जुमलों में अगर और जब हरूफ शर्त और तो और तब जो है ये दोनों जो है ये हरूफ अज़ीज़ तलबा जज़ा है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद जो हरूफ की अक़साम जो है वो बयान हुई हैं वो है अज़ीज़ तलबा हरूफ इज़राब। हरूफ इज़राब वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को रूगर्दानी करके या तरक्की देकर आला को अदना या अदना को आला बना देते हैं। मसलन वो इंसान नहीं हैवान है, ये तरबूज बड़ा ही नहीं बल्कि मीठा भी है। इन दोनों मिसालों में बल्कि हरूफ ज़र्ब है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद 9वें नंबर पर जो हरूफ की अक़साम बयान हुई हैं वो है हरूफ तरदीद। वो हरूफ हैं जो दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे गरीब हो या अमीर, अच्छा हो या के बुरा, खा ये लो खा वो लो, चाहे रहें चाहे चले जाएं वगैरह जुमलों में या के खा चाहे हरूफ तरदीद हैं। इस तलबा उसके बाद 10वें नंबर पे यहाँ पे जो हरूफ की अक़साम बयान हुई हैं वो है हर्फ बयान। हर्फ बयान वो हर्फ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए और वो हर्फ के है। मसलन जब उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम लो वगैरह। अज़ीज़ तलबा उसके बाद जो है उसने जो चौथा क्वेश्चन दिया है वो है मदरजा झैल हरूफ की अक़साम की तारीफ़ बयान करें और दो वो कहता है अज़ीज़ तलबा मिसालें देंगे। चौथा क्वेश्चन है तो अज़ीज़ तलबा ये चौथा क्वेश्चन जो है ये हम हल करेंगे इस यहाँ पर इसको इस अंदाज से। ये देखिएगा सवाल नंबर जो है वो 4 है, मदरजा झैल हरूफ की अक़साम की तारीफ़ बयान करें और दो मिसालें दें। तो पहले नंबर पर अज़ीज़ तलबा है हरूफ इस्तिफ़हाम। ये उसने जो यहाँ पर दिए हुए हैं अज़ीज़ तलबा हरूफ इस्तिफ़हाम है, हरूफ तशबीह है, हरूफ शर्त व जज़ा, हरूफ बयान और फिर हरूफ तरदीद। तो हम जो है वो पहले नंबर पर जो है अज़ीज़ तलबा उसको जो है वो बयान करेंगे हरूफ इस्तिफ़हाम को। हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ जो पूछने के मौका पर बोले जाते हैं, मसलन क्यों, कब, कौन वगैरह। आगे अज़ीज़ तलबा उनकी मिसालें हैं। मिसालें नंबर 1 पे क्यों ना आपको उनसे मिलवा दूं। दूसरे नंबर पे तुम कब वापस आ रहे हो। तीसरी मिसाल है अज़ीज़ तलबा आप कौन हैं। उसने दो मिसालें मांगी थी, हमने जो है एक मिसाल जो है उसकी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ले ली है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद है हरूफ तशबीह। वो हरूफ जो एक कलीमा दूसरे कलीमा के साथ मानिंद करने के लिए इस्तेमाल हों। मसलन मानिंद बाइने ही हूबहू, मतलब कि ये हरूफ तशबीह जो हैं ये किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बाइने ही उस जैसी, उसकी मानिंद, उसकी तरह जो है वो बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने 3 जो है वो हरूफ बयान किए हैं, मानिंद है, बाइने ही और हूबहू। तो उसकी मिसालें जो है वो पहली मिसाल दी है वो शेर की मानिंद नडर है। नडर मतलब कि बेखौफ या बहादुर। दूसरी मिसाल अज़ीज़ तलबा है तुम्हारी शक्ल व सूरत बाइने ही माजिद से मिलती है। और तीसरी मिसाल है उसकी आवाज़ हूबहू आपकी आवाज़ से मिलती है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद है हरूफ शर्त व जज़ा। तो ये इसकी तारीफ़ ये है कि जब किसी बात को दूसरी बात पर मौकूफ़ किया जाए
पहली बात शर्त और दूसरी बात जज़ा होगी। मिसाल है उसकी अजी तलबा, अगर मेहनत करोगे, ये अगर जो है हरूफे अजी तलबा शर्त है, हरूफे शर्त, अगर मेहनत करोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। तो जज़ा क्या मिलेगी, उसमें जज़ा मिलेगी कि इम्तिहान में पास हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल, जैसा करोगे, ये शर्त है, जैसा करोगे फिर जज़ाए वैसा भरोगे। उसके बाद इसके अलावा तीसरी मिसाल है, जो बोगे मतलब कि जो हम जो है वो बीजेंगे सो काटेंगे, वही जो है हमें काटना पड़ेगा, जज़ा भी हमें जो है वो फिर उसकी वैसी ही जो है वो मिलेगी। इसके अलावा उसके बाद है हरफ़े बयान, ये है इसी तलाबा हरफ़े बयान, वो हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान में आए और दोनों को इस तरह मिला दें कि पहले की वजाहत हो जाए। मसलन नंबर 1, अक्लमंदों का कौल है कि हरकत में बरकत है। और दूसरी मिसाल है अजीज तलबा, बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम लो। तो अजीज तलबा, इनमें जो ये हर्फ के है ये हरफे बयान है। अजीज तलबा, उसके बाद जो है जो हर्फ की अगली जो किस्म है वो है हरूफे तरदीद। तो अजीज तलबा, हम जो है वो इसकी भी थोड़ी सी जो है वो इसका तारुफ जो है वो करते हैं, इसकी जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। 5वें नंबर पे हरूफ तरदीद, वो हरूफ जो दो चीज़ों या दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौका पर बोले जाएं। मसलन खा, चाहे, या। अब अजीज तलबा आगे उनकी मिसालें हैं। खा वो आए या ना आए, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, ये जो है वो खा जो है हरूफ तरदीद है अजीज तलबा। और दूसरे नंबर पे चाहे अमीर हो या गरीब, इस्लाम में सब बराबर है, यहाँ पर चाहे जो है ये हरूफ तरदीद है। और तीसरी जो मिसाल है अजीज तलबा वो है या आप खुद आएँ या अपने भाई को भेज दें। तो ये यहाँ पे जो है वो या जो है ये हरूफ तरदीद में इसको जो है वो हम शामिल करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जो हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है वो बन रहा है वो हमने कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। और 5वें क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे साबके और लाहके। अजीज तलबा, ये बहुत ही जो है वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इससे जो है वो नए लफ्ज़ जो है वो तरतीब पाते हैं, नए लफ्ज़ बनते हैं, लिहाजा इस पर हम गौर करेंगे। साबके लाके, उर्दू ज़ुबान में साबकों और लाकों की अहमियत किसी बयान की मोहताज नहीं। इनकी मदद से बेशुमार अल्फाज बनते रहते हैं और ज़ुबान का दायरा वसी से वसी तर होता रहता है। अज़ीज़, यह है साबका। साबका से मुराद वो अलामत है, अब यहाँ पे उसकी तारीफ या उसकी पहचान जो है वो दी जा रही है। साबका से मुराद वो अलामत है जो नया लफ्ज़ या नई तरकीब बनाने के लिए किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाई जाए। मसलन खुद गरज, खुद शनास, खुद मुख्तार में खुद जो है ये साबका है, यानी कि जो पहले लफ्ज़ आएगा वो साबका होगा। और दूसरे लाका है, लाका से मुराद वो अलामत है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाए। मसलन ख़तरनाक, दर्दनाक, गमनाक में नाक जो है ये लाका है। इसी तलबा जो साबका है उसमें जो है वो साबका पहले लगता है और फिर एक नया लफ्ज़ बन जाता है, तो लाका जो है वो बाद में लगा के जो है वो एक नया लफ्ज़ जो है वो बना लेते हैं। इसी तलबा उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, ज़रा गौर कीजिएगा। साबकों मतलब बा, पेश, कम, हम और लाकों आरा, पन, दार, सतान की मदद से 3-3 अल्फाज बनाए। यहाँ पे इसी अलावा उसने हमें जो है वो सवाल दिया है, उसने कुछ साबके दिए हैं और कुछ जो है वो लाहके दिए हैं। तो उसने कहा कि इनसे जो है वो आप 3-3 जो है आपने जो है वो अल्फाज बनाने हैं। तो इसी अलावा हम उससे अल्फाज बनाते हैं। उसने पहला साबका दिया था बा, तो बा से हम जो है वो अल्फाज बनाएंगे। तो बा से बनेगा बा असर, बा ईमान, बा तदबीर और बा खबर। उसके बाद उसने दूसरा जो साबका दिया है इसी तरह वो है पेश। पेश से हम लफ्ज़ बनाएंगे पेश खैमा, पेश रफ्त, पेश रो और पेशकश।
और दूसरा तीसरा तलाबा उसने जो साबका दिया वो है कम। कम से हम लफ्ज़ बनाएंगे कम असल, कम तर, कम हौसला, कम खर्च। और चौथा जो उसने इसी तलाबा साबका दिया वो है हम। तो हम से हम अल्फाज बनाएंगे हम आगोश, हम आवाज़, हम पाया और हम पल्ला। तो जी तलाबा ये जो उसने साबके दिए हैं, ये जब हम इनसे नए लफ्ज़ बना रहे हैं तो ये जो है वो शुरू में ही इनको जो है वो लगाकर नए लफ्ज़ जो है वो बनाए जा रहे हैं। यही साबके की खसूसियत होती है, क्योंकि वो पहले लगता है, वो नया लफ्ज़ बनता है तो वो लफ्ज़ से पहले जो है वो लगता है। इसके अलावा उसके बाद जो है लाके उसने जो यहाँ पे दिए हैं, आरा है, पन है, दार है और सतान है। तो लाका जो है वो बाद में लग के जो है वो नया लफ्ज़ बनता है। तो ये हो गया अंजुमन आरा, बज़्म आरा, जलवा आरा और सफ आरा। तो ये आरा जो है ये लगाए हमने लफ्ज़ों के साथ, तो एक नया लफ्ज़ जो है वो बन गया इन लाकों से। इसके अलावा उसके बाद अगला लाका पन है। तो अहमकपन, अलबेलापन, बांकपन, बेसाख्तापन। और चौथा जो हमने जो है चौथी मिसाल जो दी है वो सतान, आस्तान, अफ़गानिस्तान, इंग्लिस्तान, बलूचिस्तान, अलावा बलूचिस्तान वगैरह। तो ये हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो हो गया हल। उसके बाद अजीज तलाबा आगे उसने जो कहा है, उसने कहा है कि मुकालमा नगारी के हवाले से चंद बातें जो बताई हैं तो उनको हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि मुकालमा क्या होता है और मुकालमा नगारी के लिए कौन सी बातें या कौन से असूलों को सामने रखना चाहिए। इसके अलावा मुकालमा के लुग़वी मानी तो कलाम या गुफ्तगू करने के हैं। मुकालमा के लुग़वी मानी तो कलाम या गुफ्तगू करने के हैं, मगर इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अफराद के माबैन, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी मौजू से मुतालिक गुफ्तगू करने को मुकालमा कहते हैं। अच्छा मुकालमा वो है जिसमें रोज़मर्रा बोलचाल का अंदाज और बेतकल्लुफ़ लबो लहजा इख्तियार किया जाए। रोज़मर्रा जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ुबान बोलते हैं, अच्छा मुकालमा वो होता है जिसमें उसमें वही ज़ुबान इस्तेमाल की जाए और जो हकीकी ज़िंदगी के करीब तर हो। ये भी एक खसूसियत है कि उसे हकीकी ज़िंदगी के बिल्कुल करीब तर होना चाहिए कि ये वाक़यात जो जैसे ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं वैसे ही मुकालमा जो है वो तहरीर करना चाहिए। उसमें कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासर नहीं होने चाहिए। तहरीर व तकरीर में मुकालमे को ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि बातचीत ही से किसी फ़र्द की शख्सियत और सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। एक अच्छा मुकालमा लिखने के लिए दर्ज झैल उमूर का हमेशा ख्याल रखें। तो जो एक अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इसके अलावा उसने कुछ उसूल बताए हैं यहाँ पे, तो उन उसूलों को जो है वो हम जहन में रखते हैं। नंबर 1 पे है गुफ्तगू करते वक्त मुखातिब और मुखातिब इलैह के मकाम व मर्तबा का ख्याल रखा जाए। गुफ्तगू करते हुए जो मुखातिब है वो अपने मुखातिब इलैह जिससे वो मुखातिब हो रहा है कि मकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हुए उससे बातचीत करे। और दूसरे नंबर पे इसी तरह मुकालमा लिखते वक्त ज़मानी और मकानी तरतीब व तंजीम का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी कि वक्त का ख्याल रखे, मकाम का ख्याल रखे, यानी कब और कहाँ जो है ये गुफ्तगू हो रही है, तो उन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे अल्लाह मुकालमा निगारी में रमूज़े औकाफ़ की अलामतों को ख़ास अहमियत हासिल होती है। इसी अलावा जो रमूज़े औकाफ़ है जिसे हम जो है वो पंक्चुएशन कहते हैं, कहीं पर जो है वो हम फुल स्टॉप जिसे हम ख़त्मा जो उर्दू में कहते हैं, या कौमा जो है जिसको हम सख्ता कहते हैं, तो ये अलामतें जो है पंक्चुएशन का जो है वो कहता है कि मुकालमे में ख़ास जो है वो ख्याल रखा जाता है। पंक्चुएशन का अगर हम ख़ास ख्याल ना रखें, उनको मलूज़े खातिर ना रखें, तो मुकालमा जो है वो बेजान होकर रह जाता है। अगला पॉइंट दिया उसने जरा मुकालमे में तसन्नु और बनावट के बजाय फितरी और बेसाख्तगी से काम लिया, यानी कि उसमें बनावट ना हो। तसन्नु भी बनावट ही के माने में आता है, तो बनावट से वो पाक होना चाहिए। इनके बनावटी गुफ्तगू ना करें, आर्टिफिशियल मुकालमा नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट है गुफ्तगू के साथ साथ जिस्मानी हरकत, सकनात और इशारात का भी ख्याल रखा जाए। यानी कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो हम ज़ुबान से बोल रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बिल्कुल सेम या वैसी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है मुकालमे का इख्तिताम फितरी अंदाज में होना चाहिए, यानी कि हकीकत के मुताबिक, हकीकी ज़िंदगी पर जो है मुकालमा लिखा जाता है तो उसका इख्तिताम भी हकीकत के मुताबिक ही होना चाहिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का जो छठा और आखिरी क्वेश्चन है वो है ड्रामा आराम सुकून मुकालमा निगारी की एक उम्दा मिसाल है।
इस अंदाज को मलहूज रखते हुए सामने रखते हुए उस्ताद और उसके दो शागिर्दों के माबैन दरमियान ट्रैफिक के कवानीन क्यों ज़रूरी हैं के मौजू पर एक मुकालिमा तहरीर करें। इस तरह ये अक्सर उन्होंने मश्क दी एक तरह से जो है वो जांचकारी के लिए जो है वो उन्होंने कहा है कि उस्ताद और दो शागिर्दों के दरमियान जो है ट्रैफिक के कवानीन क्यों ज़रूरी है, उनकी क्यों ज़रूरत होती है, इस मौजू पर जो है वो एक मुकालमा जो है वो लिखना है। तो इसकी आप जो है वो मश्क कर लीजिएगा, इसको जो है अपने तौर पर जो है वो लिख के, या क्लास में स्टूडेंट जो है वो 3 स्टूडेंट बैठ कर जो है ये मुकालमा जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सबक जो तुम्हारा था ये आराम सुकून, उसकी एक्सरसाइज होगी मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।